अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? इसका क्या महत्व है? धार्मिक महत्व क्या है? क्या इस दिन करना चाहिए? क्या शुभ है, क्या अशुभ है? और इसके पीछे की कहानी क्या है? वो सारी चीज़ आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। यदि आप वाकई में हिंदू सनातन धर्म को जानना चाहते तो सुनिए। अक्षय तृतीया नाम अक्षय तृतीया यानी अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, किसी भी वस्तु का क्षय ना हो, यानी जो अमर हो उसको अक्षय कहते हैं। और जो कि तृतीय तिथि, वैशाख माह की तृतीय तिथि को ये अक्षय तृतीया आती है। तो आखातीज जिसको बोलते हैं, हमारे आज भी गांव के समाज में आखातीज के नाम से अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे हिंदू धर्म में है। कहानी भी इसकी मतलब अलग अलग रूप से कई शास्त्रों में दिखती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन में भगवान विष्णु, परशुराम जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही मानी जाती है। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र गिफ्ट दिया था, यानी उनको उपहार के रूप में दिया था। अक्षय पात्र का मतलब एक ऐसा बर्तन या ऐसा कटोरा जिस पर कुछ भी रख दें, जल, अन्न या धन रख दें, जिसका समन यानी उसका अंत नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। तो इस दिन अक्षय पात्र उनको दिया था श्री कृष्ण जी ने। इस दिन क्या करना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। अन्न, वस्त्र, जल, गाय या छाया, छाया का मतलब ये होता है छत, एक छाता जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं। आप ऐसा चीज़ दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भोजन दे सकते हैं। कई जगह तो मंदिरों में मैंने ऐसा भी देखा गया है, ऐसा हम लोग ज्योतिषों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि आप मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं, यानी कि घड़ा, पानी भरकर ये किसी रास्ते पर जो आम राहगीरों के रास्ते होते हैं वहाँ पे रखना चाहिए, जिससे आपके और आपके परिवारों के लिए 100 गुना नहीं 1000 गुना ये फल और पुण्य का प्राप्त आपको होगा। जल पिलाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गौ सेवा, और विशेषकर जो जीव जंतु है, चींटी, मछली, गाय, कुत्ते, इन लोगों को भी भोजन पानी देना चाहिए। इन दिनों पे किया गया कोई फैसला, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वाहन खरीद रहा है या शादी करना चाह रहा है, तो कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, कोई पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है। वह तिथि पूरी तरह से शुभ मानी जाती है। इन दिनों पे सूर्य चंद्रमा का भी उच्च बल यानी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया को मनाएं और इसका लाभ लें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद रहेगा। नमस्कार।